बहुत बहुत अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये तूने कहा क्या ऐ नादा, फयाज़ी कुदरत आम नहीं। ये तूने कहा क्या ऐ नादा, फयाज़ी कुदरत आम नहीं। तू फिक्र नजर तो पैदा कर, क्या चीज है जो इनाम नहीं। आइए जानते हैं कि इनामात में कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस तरीके के इनामात हैं। खुदाए वहदहू ला शरीक के हमारी जात पर और इस अहम फरीज़े की अंजामदही के लिए पहुंचने की सादत हासिल कर रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए हुए मेहमान ज़ीशान आलिम बाअमल खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मुफ्ती मेहरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया बसत खुलूस मोहब्बत हजरत वाला से मुल्तमिस होऊंगा कि तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हमें महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वरतक़ि कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रअुहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज हम सब के मुहसिन व मुरब्बी शहनशाह खिताबत मुफक्किर कौम व मिल्लत खतीबुल अस्र हजरतुल हाज मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी दामत बरकातुहु मद्दसिल्लाहुल आली इमाम व खतीब जामा मस्जिद फतेहपुर। और इसी तरीके से हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी मोहम्मद रियाज साहब कासमी नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर शोबा क़िरात दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। मेरे रफीक मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जनरल सेक्रेटरी मिली कौंसल व मोहतमिम मदरसा जामिया कासमिया फतेहपुर बाराबंकी। इसी तरीके से इदारे के मोहतमिम हजरत हाफिज कारी अहमद अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम मदरसा इस्लामिया यूसुफिया। मैं इन तमाम बुजुर्गान दीन का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अजीम मुअक्कर और बारौनक प्रोग्राम में मुझे यहाँ आने की दावत दी और आपके सामने
कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूं। इससे कब्ल कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप हजरात के सामने एक वाकया पेश करना चाहता हूं, ताकि ये जो जलसे का निज़ाम अब तक बहुत अच्छा और उम्दा अंदाज में हजरत मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया की निज़ामत में चल रहा था, अब ये प्रोग्राम कुछ अजीब सा बन गया है। वाकया ये है कि अमेरिका से एक साहिब हिंदुस्तान के अंदर आए जो बहुत बड़े ताजिर थे। तिजारत की गर्ज से किसी देहात से उनका गुजर हो रहा था। अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई। गाड़ी खराब होने के बाद मैकेनिक मिस्त्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी ठीक कर दीजिए। मिस्त्री ने कहा गाड़ी ठीक हो जाएगी, मगर उसके लिए 1-2 दिन का वक्त लगेगा। वो कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं है, मैं बिजी हूं, मुझे फौरन जाना है। चुनाचे मिस्त्री ने कहा जब ऐसी बात है तो मैं कुछ जुगाड़बाजी कर देता हूं। वो अमेरिका से तशरीफ लाए ताजिर बोले कि ठीक है, जुगाड़बाजी कर दो। अब वो गाड़ी किसी तरीके से उन्होंने जुगाड़बाजी करके ठीक कर दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो चले गए। फिर इसी तरीके से यहां से लौटे अमेरिका। अमेरिका में भी किसी तरीके से उनकी गाड़ी खराब हुई, किसी रास्ते से गुजर रहे थे, इत्तेफाक से देहात का एरिया था। वहां पर जब मिस्त्री के पास पहुंचे कि गाड़ी ठीक कर दीजिए, उन्होंने कहा कि बड़ी कमी आ गई है और इसमें जो है वक्त लगेगा 1-2 दिन का। तो उस आदमी ने कहा कि इसमें जुगाड़बाजी पुर्जा लगा दीजिए। उन्होंने पूछा ये क्या है? कहा कि मैं हिंदुस्तान में जब तिजारत की गर्ज से गया और मेरी गाड़ी वहां खराब हुई तो वहां भी उन्होंने यही कहा था कि 1-2 दिन का वक्त लगेगा ठीक होने में। फिर मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, जुगाड़बाजी का पुर्जा उन्होंने लगाया, मेरी गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। अब वो बहुत परेशान हुआ कि यार ये कौन सा पुर्जा हिंदुस्तान ने इजाद कर दिया कि गाड़ी कहीं से भी खराब हुई, जुगाड़बाजी पुर्जा लगाया, गाड़ी स्टार्ट। उसने अपने बड़े मैकेनिक के पास फोन किया, अपने उस्ताद के पास, कि देखो कोई हिंदुस्तान के अंदर जुगाड़बाजी नाम का पुर्जा तैयार हो गया है, उसको मंगाइए। उन्होंने बड़े सप्लायर के पास, होते होते मुल्क के वजीर आजम तक बात पहुंच गई। मुल्क के अमेरिका के वजीर आजम ने यहाँ हिंदुस्तान के वजीर आजम से राब्ता किया कि भाई पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है जुगाड़बाजी पुर्जे की इतनी सख्त मांग आ रही है कि आप जितने भी इस वक्त आपके पास हो सारे के सारे अमेरिका के अंदर भेज दीजिए। अब वो कहने लगे कि जुगाड़बाजी जो पुर्जा है वो असल माजरा कुछ और है, वो पुर्जा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ हर काम के अंदर जुगाड़बाजी चल जाती है। यहां तक कि जब सरकार एक पार्टी से न बन पड़ रही हो तो फिर दूसरे पार्टियों से कुछ एमएलए को, कुछ एमपीओ को खरीद करके या किसी तरीके से भी उनको तैयार करके जुगाड़बाजी से हम सरकार बना लेते हैं। तो इस चीज का नाम जुगाड़बाजी है। तो ये पुर्जा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ हर चीज के अंदर ये जुगाड़बाजी चलती रहती है। फिलहाल ये जलसा भी जुगाड़बाजी की तरह ही आप हजरात ने कर दिया है। ये जो पीछे का जो एरिया है जिसमें आते जाते लोग घूम रहे हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि ये कोई आप हजरात किसी ड्रामे के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि आप कुरान करीम की निस्बत से इस जलसे के अंदर तशरीफ लाए हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितनी देर भी बैठे कुरान करीम के अदब एहतराम में आप हजरात मिलकर के बैठे, और ये चलने फिरने का जो निज़ाम आपने बना रखा है इसको ख़त्म कर दीजिए। ये जलसा और ये बुजुर्गान दीन ये बड़ी मेहनतों से आपको मिले हैं। मैं तो एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ जो आप हजरात के दरमियान बैठा हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब कासमी साहब के यहाँ पर एक सबक सुनाने के लिए और अपने रफीक मोहतरम मुफ्ती नजीब साहब की मोहब्बत में आप हजरात के दरमियान आ गया हूँ। बहरहाल मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इस तरीके का माहौल ना बनाए, जितनी देर बैठना है जमकर बैठिए।
अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चराग, आंधियों खुद ही आजमा लो सामने मैदान है। और तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिराह कशा नाराजी न साहिब कशाफ। और दुश्मनों ने मिटाना तो चाहा बहुत, दुश्मनों ने मिटाना तो चाहा बहुत, मगर फिर भी नाम रोशन है दुनिया में कुरान का। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम का एक मुख्तसर सा टुकड़ा पेश किया था। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान करीम वो किताब है जो इंसानों को हिदायत की तरफ लेकर आने वाली है, जो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाती है, जो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। कुरान करीम वाहिद वो किताब है इस दुनिया के अंदर कि उसका देखना भी इबादत, उसका पढ़ना भी इबादत, उसका समझना भी इबादत, उसका छूना भी इबादत और उसको समझना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत। गर्ज़े के जिसकी निस्बत कुरान से हो जाती है वो भी मुबारक हो जाता है। आज की इस महफिल में चूंकि ये इजलास मुनाकिद हुआ है दस्तार फजीलत के उन्वान से, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काबिल मुबारकबाद है वो हुफ्फाज़ किराम जिन्होंने अपने सीने के अंदर अल्लाह के कलाम को महफूज कर लिया। ये कोई मामूली मकाम नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आपने ज़हीन देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े माइंडेड देखे होंगे, लेकिन ये माइंडेडों को नसीब नहीं होता। ये अल्लाह ने जिसके नसीब में लिख दिया है, जिसके मुकद्दर में लिख दिया है, उन्हीं को इनायत हुआ करता है। और कुरान करीम के हाफिज का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम हाफिज है, अपने नाम के साथ निस्बत दी है अल्लाह ताला ने इस हाफिज को। और कल क़यामत के दिन जब इन हुफ्फाज से और इन उलमाए किराम से अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होंगे, ये हदीस कुदसी है। कुरान करीम के बाद अगर कोई हदीस सबसे मजबूत हदीस है तो वो हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन उलमा को मुखातब करके, इन हुफ्फाज़ किराम को मुखातब करके, ए हुफ्फाज़ की जमात, ए उलमा की जमात, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें आज जहन्नम की आग में ढकेल दूंगा? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने दुनिया के अंदर तुम्हारी मग़फ़िरत करने के लिए सोच लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे सीनों को चुना था अपने पाक कलाम को रहने के लिए और अपने पाक कलाम को रखने के लिए, अपने पाक कलाम को महफूज करने के लिए। इसी वजह से मैंने तुम्हें हाफिज बनाया था। जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। खुदा की कसम याद रखना बाराबंकी के मुसलमानों, आज जो इन हुफ्फाज को, इन मामूली से बच्चों को, इन मामूली बच्चों को जो हुफ्फाज किराम बन रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, आज जो इनको हिकारत की नजर से देखते हैं वो समझ ले कि उनका इस दुनिया के अंदर भी, इस दुनिया के अंदर भी उनके लिए तबाही है और आखिरत के अंदर भी तबाही है। क्या अफसोस का मकाम है कि जिसको काली कमली वाले ताजदार मदीना फखरे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर जमात वो है जो कुरान को पढ़े, जो कुरान को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे, जो कुरान को सिखाए। लेकिन आज चंद मगरिबी तहजीब के मुअस्सिर अफराद वो हैं जो मगरिबी तहजीब की तालीम से मुतासिर होकर कुरान करीम के हुफ्फाज को मामूली समझ रहे हैं। समझ लो दोस्तों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में हिसाब किताब ले रहे होंगे और उस वक्त जब हर इंसान का सर हांडी की तरह उबल रहा होगा, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर रखा होगा, उस वक्त में हर इंसान ये चाह रहा होगा किसी तरीके से मेरा ऐलान हो जाए, मेरा किसी तरीके से हिसाब किताब हो जाए, मुझे जहां भी भेज दिया जाए, लेकिन यहां से हटा दिया जाए। मेरे दोस्तों, उस वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ्फाज की जमात से कहेगा कि जाओ जन्नत में जाने के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन खुदा की कसम ये हुफ्फाज उस वक्त के अंदर स्ट्राइक करेंगे और ऐलान करेंगे, ए अल्लाह हम जन्नत के अंदर नहीं जाना चाहते। हर एक आदमी सोचता होगा, हर एक आदमी फिक्र में होगा कि ये कौन लोग हैं,
ये कैसी जमात है? हर आदमी चाह रहा है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरा ऐलान हो जाए, लेकिन इनके लिए जन्नत में जाने का ऐलान हो रहा है, मगर उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम जन्नत के अंदर नहीं जाना चाहते। अल्लाह ताला को मालूम है कि ये क्यों जन्नत में जाने का ऐलान कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद इबरत के लिए अल्लाह ताला मालूम फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, ए मेरे मासूम बच्चों, ए मेरी मासूम बच्चियों, जिन्होंने मेरे कलाम को अपने सीने में बसाया है, बतलाओ तुम जन्नत के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? खुदा की कसम ये मासूम बच्चे और बच्चियां कहेंगे, ए अल्लाह, कुरान करीम को हिफ्ज करने तक बहुत से लोग हमारे मोहसिन हैं, हम मदरसे के अंदर पढ़ते थे, मदरसा इस्लामिया यूसुफिया के अंदर पढ़ते थे। ए अल्लाह, उस मदरसे की जमीन को खरीदा गया, उस मदरसे की जमीन को खरीदा गया, उसमें फला साहब ने इतने पैसे दिए थे। ए अल्लाह, मदरसा बना, उस वक्त में ईंटें लगी, उस वक्त में फर्श के अंदर पैसे लगे, उस वक्त में उसकी छत बनी, उस वक्त में पंखे लगे, उस वक्त में फर्श का इंतजाम हुआ, उस वक्त में जो है और दीगर तिपाही और कुरान करीम का इंतजाम हुआ, इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा था। ए अल्लाह, हमारे ये मोहसिन हैं, हम गर्दन नहीं उठा सकते हैं इनके सामने। ए अल्लाह, जब तक एक एक हमारा मोहसिन जिसने किसी भी दर्जे में हमारे ऊपर एहसान किया हो, ये भी एहसान है कि आप यहाँ इस जलसे के अंदर आखिर तक बैठे, इन हुफ्फाज़ किराम की मोहब्बत में जो आज दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं, ये भी इनसे मोहब्बत है। आप इनके प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक रुकेंगे। तो मेरे दोस्तों में ये कह रहा था कि ये कहेंगे कि अल्लाह, फला साहब हमारे मोहसिन हैं, फला साहब हमारे मोहसिन हैं। इन तमाम दर्जों से, इन तमाम वास्तों से, इनके एहसानों से हम हाफिज बने हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि तुम ये कहना चाहते हो कि पहले इनको जन्नत के अंदर भेजा जाए। वाकई उस वक्त में ये कहेंगे कि अल्लाह, हाँ, जब तक एक एक वो हमारा मोहसिन, एक एक हमारी मोहसिना जिन्होंने किसी भी दर्जे में हमारे ऊपर एहसान किया है, मर्द हो या औरत, ए अल्लाह, पहले उनको जन्नत के अंदर जाने का फैसला फरमाए, उस वक्त हम जन्नत के अंदर जाएंगे। खुदा की कसम, उस वक्त हर एक के लिए ऐलान किया जाएगा, जाओ, फला साहब ने फला इंतजाम किया था, इन मासूम बच्चों के लिए जाओ, तुम्हारे जन्नत में जाने का ऐलान हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये मामूली मकाम नहीं है इन हुफ्फाज़ किराम का और इन उलमाए किराम का जिन्होंने इनको तैयार किया है, काबिल मुबारकबाद है। वो तमाम असातिज़ाए किराम, मदरसे के मोहतमिम और इन तमाम हुफ्फाज़ किराम के जो असातिज़ा हैं और जो इनके वालिदैन हैं, तमाम काबिल मुबारकबाद है। वाकई कल क़यामत के दिन जब इनके वालिदैन को सोने से भी ज्यादा चमकदार हीरे जवाहरात से लदा हुआ वो एक ताज पहनाया जाएगा, उस वक्त में बादशाह मालूम करेंगे, अरे ये दुनिया के अंदर इनको हमने देखा नहीं, ये कहाँ के बादशाह है? उस वक्त में जवाब दिया जाएगा कि ये बादशाह नहीं है, लेकिन ये हाफिज कुरान के वालिद है। हिफ्ज़ कुरान की वजह से आज इनको एक बेहतरीन ताज पहनाया गया है। खुदा की कसम, ये कोई मामूली मकाम नहीं है। और याद रखना, कल क़यामत के दिन जब ये हुफ्फाज़ किराम सिफारिश फरमाएंगे घर के अंदर, जब हम मदरसे के अंदर बच्चे को भेजते हैं, कई तरह की जमात बन जाती है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये मदरसे में जाएंगे क्या हाफिज बनकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपए कमाएंगे। हम अपने भाई को मेरे वालिद मेरे भाई को भेज तो रहे मदरसे के अंदर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, इस वक्त ऐसा मौसम है, इस वक्त महंगाई है। उनको चाहिए था कि वो कॉलेज के अंदर भेजते, उनको चाहिए था कि वो स्कूल के अंदर भेजते, लेकिन मेरे वालिद भी अजीब है, मेरी वालिदा भी नहीं मानती है। इस तरह का मिजाज बन जाता है। एक भाई और एक बहन वो है, एक वालिदैन की यहाँ पर राय ये बन गई है कि अल्लाह का कलाम कुरान करीम है, और कुरान करीम वाहिद वो किताब है कि जिसके जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा कुर्बत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, तबारक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान के जरिए से बरकत हासिल करो, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है और उसी से निकला है। मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो
वो लोग जो बिल्कुल करीबी हैं, जो भाई हैं, कल क़यामत के दिन चूंकि उन्होंने उनसे एक तरीके से नफरत की और एक तरीके से उनको हकीर जाना, कुरान करीम की तालीम को हकीर जानने की वजह से खुदा की कसम कल क़यामत के दिन वो सिफारिश से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। 10 आदमी, जैसा कि इससे पहले भी आपने सुना कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मोहर लग चुकी होगी और जहन्नम में जाने का ऐलान किया जा चुका होगा, उसके मुताल्लिक भी अगर हुफ़ाज़ कुरान करीम सिफारिश करेंगे कि अल्लाह ये मेरा भाई है, उस वक्त में उसके लिए ये सिफारिश कबूल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर दूर का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, वो हिफ्ज़ कुरान करीम की वजह से उससे मोहब्बत करता था और उससे ताल्लुक रखता था, अगर उसके मुताल्लिक सिफारिश की जाएगी तो कबूल की जाएगी। इसलिए इन हुफ़ाज़ को देखकर इनको आप हिकारत की नजर से ना देखो, बल्कि इनको प्यार और मोहब्बत की नजर से देखो। ये एक तरीके से कुरान करीम की सिक्योरिटी है। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, जब भी फितना रूनुमा हुआ, जब भी कुरान करीम के खिलाफ दुश्मनान इस्लाम ने और हासिदीन इस्लाम ने, हासिदीन कुरान ने, दुश्मनान कुरान ने जब ये चाहा कि मुसलमानों से कुरान करीम को छीन लिया जाए और कुरान करीम को उनके सीनों से निकाल दिया जाए, तो मेरे दोस्तों, ये हुफ़ाज़ कुरान करीम ही थे जिन्होंने सिपाही बनकर, जिन्होंने सिक्योरिटी बनकर इसका इंतजाम किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। एक वक्त के अंदर कुरान करीम दरियाए दजला के अंदर इतना फेंका गया कि पूरी दरिया का रंग जो है सियाह पड़ गया और वहां पर रोशनी के लिए भी अगर दवात के अंदर भर लेते तो उस वक्त में जो है रोशनी की जरूरत पेश ना आती, पूरा रंग सियाह हो गया। इतने कुरान करीम फेंके गए कि पुल की हैसियत हो गई, अपनी सवारियों को उस कुरान करीम के पुल से गुजारने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमने कुरान करीम को इनसे ले लिया है, अब इनके पास कुरान करीम नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हुफ़ाज़ कुरान करीम को अल्लाह ताला ने खड़ा कर रखा है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा खड़ा होता है और शुरू से लेकर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर सूरह नास तक पूरा मुकम्मल पढ़कर सुना देता है। तो इसलिए ये कुरान करीम के जो हाफिज हैं, ये कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके जरिए से कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, इस तरीके से कुरान करीम के इन हुफ़ाज़ किराम की अज़मत बढ़ जाती है और कुरान करीम को जो जितनी मोहब्बत से देखता है, पढ़ता है, सुनता है, अल्लाह ताला उसी तरीके से उसको नवाजते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात वो जमात थी जिन्होंने कुरान करीम को सीने से लगाया और सीने से लगाकर उसकी तालीमात पर अमल करते हुए आगे बढ़े। उनके कदम बढ़ते और फैलते चले गए, जिस मैदान में जाते उनको कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे अजीजों बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपको मालूम है कि हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा की जमात में उस्ताद अल कुर्रा के नाम से जाने जाते थे। ऐसे बेहतरीन कुरान करीम पढ़ते थे कि एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम पढ़ रहे हैं। इतने में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। चुनाचे आपको देखकर हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो जाते हैं। आपने फरमाया कि कुरान करीम पढ़िए। चुनाचे हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान करीम कैसे पढ़ूं, ये तो आपके ऊपर नाजिल हुआ है। चुनाचे फिर इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि उबई इब्ने काब तुम कुरान करीम पढ़ो। चुनाचे आपके इशारे को समझ गए और आपने सुना कि आपका हुक्म हुआ है कि कुरान करीम पढ़िए। चुनाचे मालूम किया कि अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ताला की तरफ से दरखास्त आ रही है कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि उबई इब्ने काब से कहो कि कुरान करीम पढ़े। चुनाचे अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाह सम्मा का, हाँ अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि उबई इब्ने काब से कहो कुरान करीम पढ़े। आज मैं भी कुरान करीम सुनता हूँ और मेरा महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान करीम सुनेंगे। ये थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम कुरान करीम ऐसे अंदाज में पढ़ते थे कि अल्लाह
की तरफ से फरमाइश आ रही है। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा कुरान करीम पढ़ रही हैं, तहज्जुद में नियत बांधी 2 रकात की, चुनाचे कुरान करीम पढ़ती रही। जब आखिर में आपने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद कहती हैं, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाती है, फजर का वक्त हो जाता है, सुबह सादिक हो जाती है, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाती है शिकवा और शिकायत के लिए, ए अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी पड़ गई, तेरी रात इतनी छोटी पड़ गई कि मैं 2 रकात नमाज भी सही तरीके से ना पढ़ सकी। ये थी हमारी माँ हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पूरी रात आपने तहज्जुद में गुजारती और फिर अल्लाह से शिकायत की, ए अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी हो गई कि मैं 2 रकात भी सही से ना पढ़ सकी। एक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपको बतलाता हूँ कि आप तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए कुरान करीम पढ़ रहे थे, दिल चाहता था कि थोड़ा जोर से पढ़ूं, मजा आ रहा था, लुत्फ आ रहा था अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए। चुनाचे छोटा सा घर था, छोटा सा मकान था और पास में चारपाई पर एक छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था, वहीं पर आपका घोड़ा बंधा हुआ था। चुनाचे जब आप जोर से कुरान करीम पढ़ते थे तो वो घोड़ा बिदकता था, आपको ये खतरा और खौफ महसूस होता था कि कहीं अगर मैं इसी तरीके से जोर से पढ़ूं तो ये घोड़ा मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर आप अपनी आवाज को आहिस्ता फरमा देते थे और धीरे धीरे कुरान करीम पढ़ने लगते थे। चुनाचे इसी तरीके का वाकया पूरी रात चलता रहा और आखिर में सुबह सादिक का वक्त हुआ, आपने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद जब आपने अपने हाथों को उठाया और आसमान की तरफ नजर दौड़ाई तो चुनाचे रोशनी की छोटी छोटी सी आपने कुछ भिनक सी महसूस की जो आसमान की तरफ जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए और जाने के बाद पूरा वाकया बतलाया कि मैं इस तरीके से तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरा दिल चाहता था मैं जोर से कुरान करीम की तिलावत करूं और मुझे लुत्फ आ रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन पास में बच्चा लेटा हुआ था। जब मैं जोर से पढ़ता था तो घोड़ा बिदकता था, मुझे खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे के ऊपर कूद पड़े और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चुनाचे मैं आहिस्ता पढ़ने लगता था। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने तहज्जुद की नमाज से मैं फारिग हुआ और दुआ के लिए हाथ उठाए, आसमान की तरफ मेरी नजर गई तो रोशनी के मानिंद छोटी छोटी सी मैंने देखा कि आसमान की तरफ कोई शे है जो ऊपर की तरफ जा रही है। ए अल्लाह के प्यारे हबीब वो क्या वाकया है, क्या मामला है? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप जोर से कुरान करीम पढ़ते तो आज पूरे मदीने वाले अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। वो फरिश्तों की जमात थी जो कुरान करीम सुनने के लिए आसमान दुनिया से यह तशरीफ लाई थी और इस आपके कुरान करीम को सुनने के लिए तमाम के तमाम फरिश्ते जमा थे। अगर आज तुम कुरान करीम को जोर से पढ़ते तो तमाम के तमाम मदीने वाले अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। इस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कुरान करीम से अपने सीनों को लगा रखा था। कुरान करीम पढ़ते थे, उसके ऊपर अमल करते थे। कुरान करीम को लेकर जिस मैदान में गए उस मैदान में आपने खलबली मचा दी और कुरान करीम के हासिदीन को और कुरान करीम के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक्त से लेकर आज तक दुश्मनान इस्लाम ने बहुत कोशिशें की हैं। उस वक्त भी ऐसे दुश्मन थे, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हादा इन हादा इल्ला सातिरुल अव्वलीन। उस वक्त में कहते थे कि ये मोहम्मद जो तुम कुरान करीम लाकर सुना रहे हो ये कुरान करीम तो हम भी बना सकते हैं, ये तो तुम पुराने किस्से कहानियां घड़कर लाते हो, अपने आबा व अजदाद के किस्से और कहानियां घड़कर तुम हमें सुना रहे हो, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया और सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान और जिन्नातों के लिए चैलेंज है, कुल फातू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे जितने भी हवारियीन हैं, तुम्हारे जितने भी मददगार हैं, इंसान हो या जिन्नात हो, तमाम के तमाम मिल जाओ और मिलकर तुम पूरा कुरान तो दूर की बात है, एक पारा तो दूर की बात है, तुम एक छोटा सा एक टुकड़ा एक सूरत ही ऐसी बनाकर दिखा दो। अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, खुदा की कसम बहुत से लोगों ने कोशिश
कोशिशें की कि हम इसका जवाब देंगे और इस चैलेंज को कबूल करेंगे, लेकिन आज तक कोई एक जुमला नहीं बना सका, आज तक कोई एक हरफ नहीं बना सका। कुरान करीम वो वाहिद किताब है, वो ऐसी इनकलाबी किताब है कि जिसने बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर जब उसके कानों में कुरान करीम की आवाज टकराई, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी के रुख को बदल दिया। आपने सुना होगा फुज़ैल इब्न अयास, वो मशहूर डाकू गुजरा है कि जब वो डकैती डालने के लिए जाता था, जब वो किसी इलाके और किसी महल्ले की तरफ जाता था, चोरी के गर्ज से पहले ऐलान कराया करता था, ए लोगों, मैं फला महल्ले के अंदर आज रात में इतने बजे इतने टाइम पर आऊंगा और चोरी करने के लिए आऊंगा, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो मुझे रोक लेना। फुज़ैल इब्न अयास इस तरीके से ऐलान करते हुए डंके की चोट पर डकैती डालने के लिए जाता है। चुनाचे किसी घर से आवाज आती है, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए इंसान, क्या तेरे लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के खौफ में तेरा सीना जो है पसीज जाए, तेरा दिल पसीज जाए? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? चुनाचे कुरान करीम की आवाज कानों से टकराई है और फौरन जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर इस्लाम के दामन के अंदर दाखिल हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए चोरी को अलविदा कह देता है, डकैती को अलविदा कह देता है और उसका रुख बदल जाता है। इसी तरीके से तुफैल इब्न दोसी वो है जो सरदारान कुरैश है, और जब वो आता है, आने के बाद लोगों ने उसको समझाया कि मोहम्मद अरबी वो ऐसा कलाम पढ़कर सुनाते हैं जो सुनता है वो सुनकर उसी का हो जाता है। भाई भाई से जुदा करने वाला कलाम है। कोई अगर शौहर सुनता है बीवी से जुदा हो जाता है, बीवी सुनती है तो शौहर से जुदा हो जाती है, दोस्त से जुदा हो जाता है, और वो उसका कलाम सुनता है उसी का होकर रह जाता है। तो फेरे दोसी वो सरदारान कुरैश है, वो कुफार मक्का का सरदार है, जो ड्यूटी के ऊपर मुतय्यन किया गया था कि गांव देहात से जो कुफार मक्का आ रहे हैं, आप उनको समझाना कि मोहम्मद का कलाम मत सुनना, मोहम्मद अरबी के करीब मत जाना। वो ऐसा कुरान पढ़कर सुनाता है, जो उस कलाम को सुनता है वो मुसलमान हो जाता है, वो उसी का होकर रह जाता है। चुनाचे उसने सोचा तू तो सरदार है, तेरी तो ड्यूटी लगाई गई है लोगों को समझाने की, और तेरे अंदर तो ताकत है, कुव्वत है, तू तो समझ बूझ रखता है। चुनाचे अपने कानों के अंदर रुई ठूसे हुए फिरता था कि कहीं मेरे कानों से मोहम्मद अरबी की आवाज न टकरा जाए, कुरान करीम की आवाज न टकरा जाए, रुई कानों में लिए फिरता था। एक दिन उसने सोचा कि यार तू तो दूसरों को समझाता है, जरा देखूं तो सही मोहम्मद का कलाम कैसा है, कुरान करीम में ऐसी कौन सी तासीर रखी है कि जो मैं अपने कानों से रुई निकालूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुरान करीम की आवाज जैसे मेरे कानों से टकराएगी, कहीं मैं बहक तो ना जाऊं। लेकिन सोचते सोचते उसने सोचा कि तू तो समझा रहा है, कानों से निकाली रुई, और रुई निकालते ही जैसे अल्लाह के प्यारे हबीब ने जो कुरान करीम पढ़ रहे थे, जब कानों से आवाज टकराई है, फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से कुरान करीम एक इनकलाबी किताब है, कुरान करीम वो मंशूर हयात है, कुरान करीम वो दस्तूर हयात है, कुरान करीम वो ज़ाब्ता हयात है। आज कुरान करीम को मुसलमानों ने ऐसा बंद करके रख दिया है कि जिस घर में देखो कुरान करीम के ऊपर चाले लगे हुए हैं, जिस घर में देखो कुरान करीम टीवी के ऊपर रखा हुआ है, जिस घर में देखो कुरान करीम को बगैर कपड़ों के रखा हुआ है। आज हम शान शौकत के साथ बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े सिलवाते हैं, प्रेस करते हैं, कलफ लगवाते हैं, हमारी शान के अंदर कोई कमी ना आ जाए। कुरान की शान में कमी आ रही है, कुरान पे गर्द और गुबार लगा हुआ है, कुरान जालों से मुज़य्यन हो चुका है, कुरान जो है टीवी के ऊपर रखा हुआ है। अक्सर घरानों में तो कुरान के ऊपर जिल्दान ही नहीं है, कुरान के ऊपर कपड़ा ही नहीं है, और अगर कुछ घरानों में, कुछ पढ़े लिखे घरानों में अगर कुरान करीम का जिल्दान सिलवाया भी गया है तो उसको सालों हो गए धोए हुए भी उसके ऊपर गर्द गुबार लगा हुआ है, गंदा हो गया है। हमारी शान में कमी आ रही है। अल्लाह
के कलाम में कमी आ जाए वो हमें गवारा है, लेकिन हमारी शान में कोई फर्क ना आए वो गवारा नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। मेरे दोस्तों, जब हमने कुरान करीम की आज़मत को अपने दिलों से निकाल दिया फिर हम परेशान क्यों ना होंगे? यही तो एक हमारे लिए एक बड़ी अजीम नियामत है। ये नेमत हर एक को मैसर नहीं हुई। दुनिया के अंदर और दीगर आसमानी किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़बूर, इंजील वगैरह, मगर आज उनको असली शक्ल के अंदर नहीं देख सकते। आज वो तमाम के तमाम उनके मानने वालों ने उनके अंदर तहरीफ कर दी है और उसके अंदर रद्दोबदल कर दिया है। कुरान करीम ही वाहिद व अज़ीम नियामत है। 1400 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, आज तक उसके एक हर्फ के अंदर, उसके एक नुक्ते के अंदर, उसके एक ज़ेर व सबर के अंदर कोई भी किसी तरीके की तब्दीली न आई है और न आ सकती है। दुनिया वालों ने बड़ी कोशिश की है कि इसके अंदर तगय्युर किया जाए, तब्दीली की जाए और देखा जाए इसको मार्केट के अंदर चलाकर। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमह के हवाले से तफासीर के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है कि एक आदमी, मुसन्निफ आदमी जो किताब लिखा करता था, चुनाचे वो उसने लिखा और कुरान करीम में तहरीफ करने की कोशिश की। जिस तरीके से उसने तौरेत के अंदर तहरीफ की, इंजील के अंदर उसने तहरीफ की और तौरेत के अंदर तहरीफ करके जब वो यहूदियों के दरमियान पहुंचा, यहूदियों ने उस किताब को खरीद लिया। फिर इंजील के अंदर की, इंजील को लेकर ईसाइयों में पहुंचा, वहां पर उन्होंने भी आला कीमत पर उसको खरीद लिया। मगर कुरान करीम में जब उसने अपने तरीके से कुछ रद्दो बदल किया और मुसलमानों के दरमियान लेकर वो कुरान करीम को पहुंचता है, मुसलमानों ने पहले उसको पढ़ा और पहले उसकी तस्दीक की, अपने उलमा और अकाबिर के दरमियान लेकर गए और जब देखा कि इसके अंदर रद्दो बदल की हुई है, चुनाचे फौरन इनकार कर दिया कि हम इस किताब को नहीं लेंगे। वो यहूदी फौरन चला जाता है और जाने के बाद अपना मजहब छोड़ देता है और अपने मसलक को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर दामन इस्लाम से चिमट जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। कुरान करीम एक अजीम इनकलाबी तारीख रखता है। कुरान करीम वो किताब है कि जिसने इसको सीने से चिमटाया है, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया के अंदर भी चमकाया है और सुबह क़यामत तक वो चमकता ही रहेगा। आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उसको नवाजेंगे। यहाँ तक के जिसने कुरान करीम पढ़ने वालों को मोहब्बत की नजर से देखा, जिसने इन उलमा को और काबिर को, जिसने उलमा को और अकाबिर को और बुजुर्गाने दीन को मोहब्बत की नजर से देखा, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों के अंदर हुफ्फाज को पैदा किया, अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों के अंदर इमामों को पैदा किया, अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों के अंदर बड़े अकाबिर को, रहलुल्लाह को पैदा किया। इसलिए इन अकाबिर से, इन उलमा से मोहब्बत कीजिए। किसी बुजुर्ग ने किसी साहब से कहा कि अगर तुम 2 साल तक रोजाना एक कुरान शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हारी नस्लों के अंदर अल्लाह ताला हुफ्फाज को पैदा फरमाएंगे, उलमा को पैदा फरमाएंगे, अकाबिर को पैदा फरमाएंगे। चुनाचे उन्होंने ये मामूल बना लिया कि रोजाना मुझे एक कुरान शरीफ पढ़ना है। 2 साल तक मुसलसल उन्होंने ये अमल किया। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल के अंदर हुफ्फाज के, उलमा की लाइन लगा दी। तमाम बच्चे उनके हाफिज हुए, तमाम बच्चियां उनकी हाफिजा हुई और आगे जो भी नस्ल चली अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों के अंदर उलमा पैदा हों, अकाबिर पैदा हों, बुजुर्गान दीन पैदा हों, अहलुल्लाह पैदा हों, तो हमें इन हुफ्फाज किराम को मोहब्बत की नजर से देखना होगा, हमें इनकी कदर करनी होगी। आज तो हालात ये हैं कि हमारा एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, उसकी हम पूरा इकराम करते हैं, उसकी पूरी ताज़ीम करते हैं, उसको छोड़ने के लिए गाड़ियों का निज़म किया गया है। अम्मी जूते साफ कर रही है, अब्बू नाक साफ कर रहा है, पूरी उसकी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। उसके स्कूल के टीचर को देखते हैं तो ताज़ीम के मारे झुक जाते हैं। आला से आला फीस का निज़म किया जाता है, किताबों का निज़म किया जाता है। एक हमारा दूसरा बच्चा मदरसे के अंदर जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं कि हमारे बच्चे के पास 1 रुपए का कायदा है या नहीं है, हमारे बच्चे ने मुंह धोया है या नहीं धुला है, हमारे बच्चों के कपड़े कितने गंदे हैं या साफ हैं, उसके ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त की अहमियत बैठी हुई है, हमारे दिल में नेकियों की अभी अहमियत नहीं आई है। ये सिक्का राइजुल वक्त, ये जायदाद, ये बंगले और ये तमाम रुपये और पैसे, ये सोना जवाहरात,
ये सिर्फ यहीं तक है जब तक हमारी आंखें खुली हुई है, और जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी तो उस वक्त ये रुपया, ये जायदाद, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये तमाम के तमाम जवाहरात, सोना, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। और उस वक्त अगर चलेगा तो सिक्का नेकियों का चलेगा। उस वक्त अगर कोई चीज काम आएगी तो नेकियां काम आएगी। उस वक्त अगर कोई चीज हमारे लिए मुफीद होगी तो वो इन उलमा की मोहब्बत, अकाबिर की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, मसाजिद से मोहब्बत, बुजुर्गों से मोहब्बत और अहादीस से मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमें चाहिए कि हम इन अकाबिर से, उलमा से मोहब्बत करें और अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करें। कोई भी हमारा बच्चा और कोई भी हमारी बच्ची ऐसी न रहे जिसके सीने के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज ना हो और जिसका सीना अल्लाह के कलाम से खाली हो। कोई हमारा बच्चा ऐसा ना रहे, ना हमारी बच्ची रहे। मेरे दोस्तों, ये भी कुरान करीम की ताज़ीम के अंदर दाखिल है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान करीम सिखलाएं, कुरान करीम को पढ़ाएं। कुरान करीम की आज़मत और एहतराम के अंदर ये भी दाखिल है कि हम बड़े हो या छोटे हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक को कुरान करीम जो है सीखना है और हर एक को कुरान करीम से मोहब्बत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।